बच्चों, आज हम लोग कुछ स्टडी करेंगे पैटर्न के बारे में। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि फूलों में, पत्तियों में कुदरत ने एक ख़ास तरह का पैटर्न बना के रखा होता है। पैटर्न का मतलब क्या है कि उनमें एक ख़ास इंटरवल के बाद एक शेप में ख़ास बदलाव आता जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं मान लिया यहाँ पे रख रहा हूँ, ये कोई पौधा है तो उसमें पत्तियों का जो पैटर्न है वो इस तरह है। ये ख़ास पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी इनकी जो पत्तियों की साइज है या जो पैटर्न है इनका, वो धीरे धीरे कम होता जाता है शेप। तो कुदरत में चारों तरफ आप सूरजमुखी के पौधों में देखेंगे और कई जगहों पर देखेंगे, हर तरफ हमको एक कुदरत का बनाया हुआ एक ख़ास पैटर्न मिलता है। आज जब हम मैथमेटिक्स में नंबरों के पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि वो नंबर जो कुछ ख़ास पैटर्न को फॉलो करते हैं उन्हें सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 3 ये एक नंबरों का एक ग्रुप है। आप ये देखें, ये सारे नंबर एक खास पैटर्न के तहत लिखे गए हैं। पैटर्न का मतलब क्या है? इसमें देखिए, इसमें और इसमें और इसमें एक खास पैटर्न मिल रहा है। जो इसका अगला नंबर होगा वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो नंबर मिल रहा है हमें, इसके ट्वाइस करने के बाद एक ऐड किया गया है। ये नंबर हमें कैसे मिला है? इस नंबर में जब हमने ट्वाइस किया और एक ऐड किया तो ये मिला है। इसी तरह ये नंबर कैसे मिला? ट्वाइस किया है तो इसको एक ऐड किया तो ये मिला है। यानी इसका मतलब है कि ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। इट इज ए सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस क्या होते हैं? द नंबर्स विच हु फॉलोज ए पार्टिकुलर पैटर्न। The number who follows which follows a particular pattern, हम उसे सीक्वेंस कहते हैं। जैसे ये एक सीक्वेंस है, जैसे ये सीक्वेंस भी है। आप देखेंगे ये भी एक सीक्वेंस है। इसमें क्या किया गया है कि हर अगले नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया गया है। हम ये भी कह सकते हैं 90, 85, 80 एंड सो ऑन। ये भी एक पार्टिकुलर पैटर्न है। इसमें भी एक पार्टिकुलर पैटर्न है, इसलिए इसको भी सीक्वेंस कहेंगे। फिर आती है बात कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? मेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिनमें हर अगला नंबर एक पार्टिकुलर नंबर ऐड करने के बाद मिलता है। जैसे अगर हम कहें 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... यानी हर अगला नंबर एक पार्टिकुलर नंबर को ऐड करने के बाद ही मिल रहा है। ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप देखें 3 या 5 कैसे मिला है? 2 ऐड करने पे। 7 कैसे मिला है? 2 ऐड करने पे। 9 कैसे मिला है? 2 ऐड करने पे। 11 कैसे मिला है? 2 ऐड करने पे। 13 कैसे मिला है हमें? 2 ऐड करने पे। 15 कैसे मिला है? 2 ऐड करने पर। यानी एक ही पार्टिकुलर नंबर हर अगले नंबर में ऐड किया जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ये होता है फर्स्ट टर्म,
इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। जिस नंबर से शुरुआत होती है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म और इट इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए। जिस नंबर को ऐड किया जाता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, आप ये देखें कि यहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना है, d इक्वल टू, अगर आप देखें तो 5 - 3 इक्वल टू 2 है, यानी हर अगले नंबर में 2 ऐड किया जा रहा है, फर्स्ट टर्म और इसके बाद इसमें ये कॉमन डिफरेंस है। अगर ये बढ़ता जाए तो जैसे ये कहा जाएगा पहला टर्म, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इसी तरह इसमें एक एनवा टर्म भी होता है जिसे हम nth टर्म बोलते हैं, एनवा टर्म, इसे कहते हैं nth टर्म, इसको कहते हैं हम लोग nth टर्म। आइए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और डिस्कस करते हैं और इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक विच सीक्वेंस इज एपी। हर सीक्वेंस में यहाँ पर एक पैटर्न है, हमें पैटर्न को पहचानना है कि कौन सा पैटर्न ऐसा है जो एपी को शो करता है। तो यहाँ पर हम देखें ये इसका ट्वाइस होता जा रहा है, यानी हर अगला टर्म क्या है, 3 2 6 2 12 2 24 और 2 48। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट एपी, क्योंकि एपी में क्या होना चाहिए, हर अगले नंबर में सेम नंबर ऐड होना चाहिए। इसको देखिए 8 10 12 यानी 2 ऐड होता जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये एपी है। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है इनका कि नहीं सेम है, या इस तरह भी चेक कर सकते हो सेकंड में, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 6 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 12। तो इसका मतलब है कि ये भी एपी नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखें, इसमें कॉमन डिफरेंस भी अगर आप देखोगे सब में एक ही नंबर ऐड होता जा रहा है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, सबका कितना आएगा, इसके सबका डिफरेंस 1/2 आ रहा है, यानी हर अगले नंबर में 1/2 ऐड किया जा रहा है। तो इसलिए ये सीक्वेंस भी एपी है। अब आइए इसके पैटर्न को समझते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए है तो अगला टर्म इसमें ऐड करने पे डी हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे फिर डी ऐड करेंगे 2d हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे ये 3d हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे a + 4d हो जाएगा, डॉट डॉट a प्लस या अगला 5d हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो हम ये देखें, दिस इज द फर्स्ट टर्म t1, ये क्या है t2, ये क्या है t3, ये क्या है t4, t5 है और ये क्या है t6 है। अब अगर हम देखें, ये नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रहा है कि ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 है। आप देखें इस टर्म में, नंबर ऑफ टर्म में और इसमें डी के कोफिशिएंट में, यानी डी से जो नंबर मल्टीप्लाई है, क्या रिलेशन है। अब देखें तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो 2 है, यहाँ 4 है तो 3 है, यहाँ 5 है तो 4 है, 6 है तो यहाँ 5 है, यानी जो नंबर ऑफ टर्म है उससे 1 कम डी में मल्टीप्लाई होता है, यानी डी मतलब कॉमन डिफरेंस में। तो अगर हम nवें टर्म की बात करें तो इसका मतलब इट वुड बी a + n - 1 इंटू डी होगा। जैसे अब ये फॉर्मूला बन गया, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, किसी एपी का nth टर्म का फॉर्मूला ये बनेगा tn, ये या ऐसे भी डिनोट करते, चाहे ऐसे इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे। दिस इज द फर्स्ट टर्म। अगर ये हमें, चाहे हम इससे डिनोट करें चाहे इससे, एनवा टर्म निकालना है कि, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा फाइंड 20th टर्म ऑफ कहा कि इसका 20वें टर्म का, इसका 20वां टर्म दिखाइए। तो आइए, फर्स्ट टर्म कितना मानते हैं, ए 4, फर्स्ट टर्म इसका 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस किसी भी दो अगले टर्म से पिछला घटा दो, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ऐसे। अब हमको 20वां टर्म निकालना है, यानी n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20। तो अगर n इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें यानी a20 निकालना है। तो a की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 4, प्लस n की वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 19 3, 4 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 61, यानी ये 20वां टर्म है ये। यानी हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं। अगर हम किसी एपी का पैटर्न देखें तो ये बनता है a प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये पैटर्न इसके बाद यहां पर देखें तो लास्ट टर्म अगर l है तो इसका मतलब उसके पहले का टर्म क्या होगा, l माइनस डी होगा। अगर d इधर से ऐड होता जा रहा है तो उधर से घटता जाएगा। अभी मैं एग्जांपल देखा तो इसका अगला क्या होगा, l माइनस 2d होगा। एंड जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें 3 और ये 7 और ये 11 और ये 15 और ये 19 है, तो अगर इधर से 3 ऐड होता जा रहा है तो इधर से देखिए 4 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहां पर देखें, ये फर्स्ट टर्म है फ्रॉम द लास्ट, Tn बोलते हैं T1 डैश, ये क्या है T2 डैश, ये क्या है T3 डैश है, ऐसे। तो इसमें यहां पर फॉर्मूला बनता है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या बनता है कि Tn1, यहां हम डैश ले रहे हैं, इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी। एक एपी दे रखा है, डॉट 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 ये दे रखा है, एक एपी दे रखा है कि जिसका लास्ट टर्म 63 दिया हुआ है। कह रहा है पीछे से 20th टर्म निकालो। तो ऑब्वियसली कैसे कर सकते हो आप,
यहां L की वैल्यू कितना है 63, N की वैल्यू कितना है 20 और D की वैल्यू कितना है, यहां पर देखें हम तो 5 है, 2 है, 2 ऐड किया जा रहा है इसमें। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, T20 लास्ट इज इक्वल टू 63 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, यहां डी की वैल्यू 2 है, तो 63 आ जाएगा और ये आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/25, यानी एंड से इसका 20वां टर्म कितना होगा 25 होगा। अगर हम देखें तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हम बात करते हैं S1 की। S1 का मतलब हुआ कि फर्स्ट 1 टर्म का सम, तो 1 टर्म का सम कितना आएगा, यहां पे 2 आएगा। S2 का मतलब ये हो गया कि पहले और 2 का सम, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। S3 का मतलब हो गया 2 + 5 + 8, तो इसका मतलब कितना हो गया 15 हो गया। S4 का मतलब क्या हो गया 2 + 5 + 8 + 11 इक्वल टू ये हो गया 26 हो गया। ये पहले एक टर्म का सम का मतलब पहला टर्म ही हुआ, 2 टर्म का सम का मतलब पहले दूसरे टर्म का सम, पहले 3 टर्म का सम का मतलब है कि पहला दूसरा तीसरा। S4 का मतलब हो गया कि इसका इसका और इसका इसका सम। इसी तरह S5 का मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका सम। तो क्या ऐसे कोई फार्मूला, ऐसा कोई फार्मूला है जिसकी मदद से हम इसके 10 टर्म का 20 टर्म का 25 टर्म का सम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? हाँ है। तो आइए देखते हैं, उस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। दिस इज ए और ये क्या है बेटा, अगला टर्म इसका a + d होगा। हमें निकालना क्या है सम ऑफ n टर्म। इसका अगला टर्म कितना होगा a + 2d, अगला कितना होगा a + 3d प्लस लास्ट टर्म इसका क्या होगा l, उसके पहले का टर्म क्या होगा l - d, उसके पहले का टर्म क्या होगा l - 2d, डॉट डॉट डॉट। ये हम लोगों ने डॉट 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 लगा रखा है कि बीच में बहुत सारे टर्म्स लिखे नहीं गए हैं। प्लस ये कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म एल है। अच्छा, अगर हम इसी को पलट दें तो इधर से क्या आ जाएगा एल प्लस एल - डी आ जाएगा और ये आ जाएगा एल - 2d आ जाएगा। और ये टर्म कहाँ लिखा जाएगा, इसके नीचे ए के। ये टर्म कहाँ लिखा जाएगा, इसके नीचे। ये टर्म कहाँ लिखा जाएगा, इसके नीचे, ऐसे। और ये बीच के सारे टर्म इस तरह हम रिवर्स करके लिख देंगे, यानी इसी सीरीज को हम पलट करके लिख देंगे, यानी लास्ट टर्म पहले लिखेंगे फिर उस तरह उसको लिखते चले जाएंगे। अब जब आप इसको ऐड करोगे
तो आप देखो आपको 2 बार सम मिल जाएगा, वही सीरीज 2 बार ऐड हो जाएगी। तो इसको कहते हैं 2SN इज इक्वल, ये दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा A प्लस L, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये देखिए D और D कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा A प्लस D। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा A प्लस L आ जाएगा, डॉट 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 बीच में हम आते हैं। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा A प्लस L आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा A प्लस L आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा A प्लस L आ जाएगा। तो इस तरह अगर इसमें n टर्म थे तो हमको कितने टर्म मिल रहे हैं n, तो 2SN इक्वल टू मिलता है, इसका मतलब है n इंटू A प्लस L, यानी SN इक्वल टू मिलता है n/2 A प्लस L मिल जाता है ऐसे, यानी ये सम निकालने का एक फार्मूला हो गया। लेकिन अगर किसी टर्म में n ही टर्म हो तो लास्ट टर्म n टर्म होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हों तो 40वां बच्चा लास्ट होगा। इसी तरह अगर किसी AP में n टर्म है तो nवां टर्म लास्ट टर्म होगा। तो इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू D, ऐसे ही होता है। तो यहां पर L की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे SN इक्वल टू n/2, यहां पर L की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा A, और इस फॉर्मूले को एक रखोगे A प्लस n-1 इंटू D, तो ये A ऐड हो जाएगा। तो हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ये AP का n टर्म निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से, ये फॉर्मूला कब हम यूज करेंगे जब लास्ट टर्म दिया होगा। ये फॉर्मूला कब हम यूज करेंगे जब लास्ट टर्म ना दिया हो। तो इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम किसी AP के n टर्म का सम निकाल सकते हैं। आइए एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ AP दिस। इस AP के पहले 15 टर्म का सम निकालो। तो आइए देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। A इज हाउ मच इज 3। D कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगले नंबर में से पिछला घटा देंगे तो कितना आएगा 2। n कितना है यहाँ पे 15 है, n कितना है 15 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN इक्वल टू 2A प्लस n-1 इंटू D। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 15 है, A की वैल्यू कितना है 3, प्लस n की वैल्यू 15 -1, D की वैल्यू 2 है। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए 15/2 6, और ये आ जाएगा 14 28, तो आ जाएगा 15/2 इंटू 34 आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 17, तो SN की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 17। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम आ जाएगा। आप ये देखिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया हमने। एक AP दे रखा है फर्स्ट, तो कहा इसके 15 टर्म का फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालिए। तो A कितना दिया हुआ है 3,
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा देंगे, अगले से पिछला घटा देंगे। तो a इक्वल टू 3, d इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो n इक्वल टू 15 दिया हुआ, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ और कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये हमें 15 टर्म का सम मिल जाएगा। यस 15 शो करता है कि फर्स्ट 15 टर्म का सम। तो इस तरह हम 15 टर्म का सम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है ये कि फाइंड सम ऑफ एपी, इसका ये सम निकालिए पूरा। यहाँ फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा और ये 92 दे रखा है लास्ट टर्म। तो कहा कि पूरी सीरीज का, पूरे सम का आप जो है सम निकालिए। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है हम पहले चेक करते हैं। a 2 दिया हुआ है, d यानी कॉमन डिफरेंस कितना निकालेंगे? 5 माइनस 2 बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। l दे रखा है, 92 दे रखा है। तो प्रॉब्लम ये कि हमें n नहीं मालूम है, n अननोन है। तो ये पता करना है कि इसमें कुल कितने टर्म है। तो इसमें हम 2 फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले हम l से, ये फॉर्मूले से हम निकालेंगे n। अगर किसी सीरीज में n टर्म है तो nवां टर्म ही लास्ट होता है। तो लास्ट टर्म इस कितना दिया है? 92। a इज हाउ मच? 2 और n नहीं मालूम है और d इज गिवन 3। तो इसको इधर ले आएंगे, 2 इधर आएगा तो ये 90 आ जाएगा। 92 माइनस 2 90 आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। और n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से डिवाइड करोगे जब 90 अपॉन 3, ऐसे। अब हम जब डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो n की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 1 बराबर 31 आ जाएगी। अब हमको मालूम हो गया कि इस एपी में कितने टर्म हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2। इस फॉर्मूले का भी तो यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने अभी दिखाया आपको डेराइव करके। S कितना है? SN निकालेंगे, n की वैल्यू कितना है? 31/2। a इज हाउ मच? इज 2 और लास्ट टर्म इज 92। तो 31/2 इंटू 94 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 47 आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई 31/47। तो आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 1457। तो इस तरह हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज 2 फार्मूला। आपको एक मैं बताता चलूं कि इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेन फार्मूले हैं। एक nवां टर्म निकालना, 2 या 3 टर्म, और 2-3 फार्मूले सॉरी। एक तो nth टर्म का फार्मूला है, एक सम ऑफ n टर्म का फार्मूला है। आप उसको याद कर लें अच्छे से और अपनी बुक में प्रैक्टिस करना शुरू करें। आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।